हेलो दोस्तों। आपने टीवी पे खबर तो देखी होगी कि पंजाब में जो इंसिडेंट हो रहे हैं 3-4 दिन से खूब चल रही है चर्चा टीवी पे कि अमृतपाल ने अपने एक था लवप्रीत सिंह तूफान उसको जो अमृतसर की जो जेल थी उससे रिलीज करा दिया है। और टीवी पे खूब चल रहा है, खालिस्तानियों को फ्री रन दे रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। शायद कुछ लोगों को ये खबर नहीं समझ आई होगी, तो मैं इसके जो कारण क्या है इसके पीछे वो आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा, जो मेरे को अभी तक समझ आए हैं। इसके 3 मेन कारण हैं, उन पे एक एक पे डिटेल में बात करेंगे। तो कि क्या हुआ ऐसा, ये एकदम अचानक ही इतना चेंज क्यों आया है पंजाब में। ये भी इंसिडेंट, उससे पहले भी कुछ इंसिडेंट्स हुए थे। कुछ लोग सिख तो बहुत अच्छे होते थे यार, ये अभी ये क्या करने लगे, क्या हो गया एकदम। कोई एकदम चीजें नहीं होती, उनके पीछे कारण होते हैं, धीरे धीरे वो बिल्डअप होती हैं, तब जाके कुछ बनता है। इतना एकदम है ना, कुछ में से कुछ नहीं निकल के आता। धुआं आ रहा है तो कहीं तो आग लगी हुई है। तो उसका जो मेन कारण है, पहला तो वही है एक्शन रिएक्शन। बीजेपी जो हिंदुत्ववादी पॉलिसी लेके आ रही है 2014 के बाद, हिंदू राष्ट्र खुल के बोल रहे हैं लोग। अब मैं हूं, मैं हिंदू से विश्वास नहीं करता, मैं तो सिख हूं भाई। अगर तुम्हें हिंदू राष्ट्र अच्छा लगता है तो फिर मुझे सिख राष्ट्र अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो सिखों का जो आइडियोलॉजी रहती है, जो सिखों की जो पहचान है, वो चाहते हैं कि देख, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है कि हिंदुओं की प्राइमरी है, फिर तुम सेकंड क्लास सिटीजन। सिख ये पसंद करेंगे? आप खुद सोच के देखो। मर के कटने वाली कौम है, जो हमेशा ही राज करने वाली कौम है, और तुम चाहते हो कि अगर वो आप उन्हीं के जिन्होंने आज़ादी दिलवाई है, आज तक इतना कुछ किया है इस देश के लिए, अगर तुम उसको सेकंड क्लास बनाओगे तो वो तो अपना संघर्ष लड़ेंगे ही अलग से, ठीक है ना। जब आपको होता है इधर से इसका इतना राइज हो रहा है, लोग एमपी यहाँ, चलो आम जनता में नहीं, टीवी पे सारा दिन भी इनका प्रचार होता है, इसको नॉर्मलाइज कर दे। हिंदू राष्ट्र कोई बोले किसी को गुस्सा नहीं आएगा, किसी को अरे ठीक है तो अच्छी बात है, हम हिंदू हैं। और खालिस्तान बोलो तो ऐसा प्रोपेगेंडा बना दिया है कि जैसे बहुत बुरी चीज, ठीक है ना। है दोनों एक ही चीज। हिंदू राष्ट्र क्या बोलता है कि हमें हिंदुओं का देश चाहिए और बाकी हम छोड़ेंगे ना, अपने नीचे रखेंगे। सिख क्या बोलते हैं, भाई तुम अपना आजाद रहो, हम भी अपना आजाद रहेंगे। तो आप बताओ इनमें बुरा कौन सा जाना है। अगर आपको लगता है कि देश की अलग डिमांड नहीं होनी चाहिए, तो फिर हिंदू राष्ट्र के खिलाफ भी बोलो, खाली खालिस्तान के खिलाफ मत बोलो, दोगला मत बोलो। तो जो इतनी आई है, उठ के आई, तो सिखों में भी थोड़ा इसके रिएक्शन में औरों में भी ये आया है, ठीक है ना। आप कुछ करोगे तो दूसरे भी कुछ करेंगे, ऐसी बात नहीं। एक आग घी के आग में घी का काम करते हैं। और दूसरा क्या रहा है, और और दूसरे जो केस हैं, जैसे अभी क्या है, जैसे किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा फर्क रहा है इसमें। क्योंकि किसान आंदोलन जो हुआ था 1 साल चला, 1 साल सड़कों पे बैठे हैं, 700 से ज्यादा किसान मरे हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सिखों या पंजाबियों का जो विश्वास है वो कम हो चुका है, बहुत कम हो चुका है, कि ये हमारी नहीं सुनते भाई। सड़कों पे बैठे 1 साल लग गया, चलो आखिर में उन्होंने आधी शर्त मानी आधी नहीं मानी, पर वो एक बहुत बड़ा विश्वास तोड़ने का जो उन्होंने किया था, तो लोगों को क्लियर हो गया कि ये हमारी सुनने वाली नहीं है, ये हमारी सरकार नहीं है। और जैसे उन्होंने, सिखों में पहले क्या होता था कि कुछ एक वो आता था, पहले कुछ मिडिल ग्राउंड वाले कुछ लोग थे जो कहते थे कि हमें इंडिया से सेपरेट नहीं होना है। हम इसमें ही जो स्टार्टिंग में इंडिया के जब इंडिया में सिखों को लाया गया था, उनको बोला गया था गांधी के द्वारा, और जो भी लिखितों में पढ़ा है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें बोला था कि सिखों को इसमें एक ऐसा स्पेस दिया जाएगा कि वो अपनी आज़ादी मान सकते हैं, क्योंकि सिख 2% है, उनके 11 एमपी जाते हैं पार्लियामेंट में। तो क्या करेंगे वो, मतलब कि उनकी आवाज 11 एमपी की कुछ नहीं, वो कोई कानून सिखों के खिलाफ नहीं करते। अभी जैसे उन्होंने बुर्का को बैन कर दिया, तो कब वो पगड़ी को बैन कर देंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए सिख क्या चाहते हैं कि हमारे एक सेपरेट स्पेस हो, जहां पर ये जैसे 370 था ना कश्मीर, उनको झंडा भी अलग था, संविधान भी अलग रख सकते थे, उनके पास एक फ्रीडम वो था। ऐसे सिख शुरू से थे, उन्होंने वादा भी किया गया, बाद में उसको कभी निभाया नहीं गया कि उनमें सिख सेपरेट स्टेट बना के दिया जाएगा। सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन, मिलिट्री, फाइनेंस और फॉरेन कम्युनिकेशन, इन 4 को छोड़ के इनका अंदर का जो मैटर है उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, ताकि सिख अपने कल्चर के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से अपना गठन रह के अपने हिसाब से जी सकें। कोई स्पेस चाहिए, वरना ये बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ये होने वाला है और हो चुका है, पिछले 70 सालों से बहुत नुकसान हुआ है इस चीज़ से। अगर आप मेरे से पूछे और काफ़ी बुद्धिजीवियों से बात करोगे तो ऐसा नहीं। तो आप कितना भी करते रहो, कब भी ये, जैसे मुसलमानों की इतनी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, 14-15%, बुर्का बैन कर दिया भाई, उनकी अपनी रिलीजियस बिलीफ है, जैसे मर्जी है। मैं मानता, मैं नहीं सही मानता इस चीज़ को, बट वो उनकी फ्रीडम, उनको चाहने दो। कश्मीर है, कश्मीर से 370 हटा दी, हाँ डेवलपमेंट करनी है, अरे सबसे डेवलप स्टेट है वो इंडिया,
उससे बुरा हाल गुजरात का है, उससे बुरा हाल बिहार का है। जिनको तुम डेवलप मानते हो, वहाँ भीख मांगता नहीं मिलेगा, सबके पक्के घर मिलेंगे आपको। उनकी पर इनकम है, उनका हेल्थ है, उनकी बॉडीज में तो अगर बच्चों के न्यूट्रिशन देखेगा तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। वो लॉलीपॉप मत दो, और वहाँ आप चाहे वो नहीं चाहते, उनकी मर्जी है। उन्होंने वोट डाल के बोला कि हमें ये दो। 90% कश्मीरी जनता उसके खिलाफ थी, आप उसको धक्के से निवाड़ा पिला रहे, तो फिर तो वो हो गए। और सिखों का जो मिडिल ग्राउंड था, उनको लग रहा था कि ऐसा स्टेट, और 370 के बाद जो संविधान को लगा कि अब संविधान में अगर आप 370 जैसी कुछ धारा भी ले लोगे तो ये कब वो उसको तोड़ देंगे कुछ नहीं पता लगेगा। तो ये मिडिल ग्राउंड वाले जो लोग बीच के रास्ता निकालने वाले थे, उनका तो अभी हवा निकाल दी उन्होंने। अब वो ये बात करते हैं तो लोग कहते हैं देख तेरे साथ कश्मीर के साथ क्या हुआ, तेरे साथ ये जो स्ट्रक्चर बनाया बड़ा प्यारा था, इसको उन्होंने तोड़ के फेंक दिया। अब वो वाले बंदे निकल चुके हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट के चले गए जब मिडिल ग्राउंड खत्म हो जाता है। और एक कारण ये था, ये तो पहले कारण में गिना रहा हूं, बहुत सारे कहने के। एक का कारण है कि अकाली दल का गिर जाना। अकाली दल पहले क्या था, पंथक होते थे, हर एक धर्म में कुछ एक्सट्रीमिस्ट होंगे, कुछ मिडल वाले होंगे, कुछ किसको फर्क नहीं पड़ रहा, बस एक रूल फॉलो कर। जो पंथक वोटें थी, जो अपने धर्म को लेकर काफी सशक्त थे, उनको खाली ये अकालियों ने उलझाए रखा था। वो सेंटर से भी कम्युनिकेशन करता रहता था, उधर से कम्युनिकेशन करता रहता था। उन्होंने बस एक कहता ना कुकर में सीटी का काम कर रहा था, वो कुछ कर नहीं रहा था। हाँ, पर उन्होंने इनको उलझाए रखा था अपने उसके अंदर। तो जैसे बरगाड़ी कांड और गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो बेअदबी का केस आते हैं, उसके बाद लोगों ने उसको पीछा छोड़ दिया। और जो गुरचरण सिंह वो था, क्या नाम, तोड़ा की मृत्यु हो जाती है, वो मेन फिगर था। उसके बाद ये बलकार सिंह बादल की हवा निकल जाती है बरगाड़ी कांड के बाद जो उसने किया। और जो तीसरा बचा था कांग्रेसी, ये था कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये थोड़ा सेंटर की तरफ निकल गया, इसके पहले पंथ कुछ वोटें थी, अब फिर सेंटर की तरफ ज़्यादा अलाइन कर लिया। तो इनकी हवा से अब देखो बीच में एक स्पेस है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो इसका आम आदमी पार्टी है ना। पंजाब में कैसे आ गई आम आदमी पार्टी? वो पॉलिटिकल वैक्यूम था, जो मिडल था, लोगों को कहीं तो जाना पड़ेगा ना। तो वो अकाली दल की छोड़ के, कांग्रेस के खान पीछा भी छोड़ के वो चले गए आम आदमी पार्टी के। तो बीच में जो स्पेस खत्म हुआ है कि ये था। उसके बाद जो तीसरा जो मेन कारण है, एक और आम आदमी पार्टी की गलती। आम आदमी पार्टी गलती क्या रही है? अब आप देखो, आते ही उन्होंने क्या किया, वीआईपी की सिक्योरिटी हटा दी। सिद्धू मूसेवाले का कत्ल होता है, एक बड़ा स्टार। अब वो सीधा जाता है ब्लेम गवर्नमेंट के ऊपर, भाई तुमने ऐसा क्यों किया, हमारे इतने बड़े स्टार को मरवा दिया। दीप सिद्धू का कत्ल होता है, या उसका एक्सीडेंट में जो भी हुआ, और संदीप का साथ जो कत्ल होता है। तो इसके बाद यूथ का जो लॉ एंड सिस्टम पे तो विश्वास नहीं रहा, पर्सनली मेरा भी नहीं, ठीक है ना। तो इसके बाद तो फिर लोगों को लगा कि ये कानून आपके लिए कुछ नहीं करने वाला। और जो ये सिख प्रिजनर हैं, बंदी सिंहों का जो मोर्चा चल रहा है मोहाली में, उनमें से जो सिखों के लिए जो 84 में आज तक उनको न्याय नहीं मिला, अभी तक नहीं दिया गया, ठीक है ना। एक टाइटलर अभी गया जेल में, मतलब 30,000 लोगों को मारने के बाद 30 साल बाद भी आप उनके विरोधियों को सजा नहीं दोगे, तो आपके साथ ऐसा होती तो आप क्या करोगे? आपको पता लग जाएगा ना कि गवर्नमेंट तेरी नहीं है, सरकार तेरी नहीं है, कोर्ट तेरी नहीं है। कांग्रेस ने किया, किसी ने किया, बाद में न्याय तो मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो फिर लोग खुद न्याय लेंगे। अभी एक धारणा बन चुकी है, कोर्ट, संविधान, यही सब आपका नहीं। और आम आदमी पार्टी ने जो किया था, सिख प्रिजनर्स को उनका भी एक अच्छा हाथ है कि 30-30 साल, जिनकी सजाएं 10-10 साल पहले पूरी हो गई हैं। 2002 के जो दोषी थे उनको रिलीज कर दिया गया, सबको। उसने 7 कत्ल किए, उसको रिलीज कर दिया गया, ठीक है ना। और यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ 5-5 साल से सिर्फ खालिस्तान की किताबें पढ़ने वालों को 7-7 साल से रखा हुआ है जेलों, ठीक है। तो ये कुछ मिला के कुछ इंसिडेंट है। वीडियो बड़ी हो जाएगी, इससे पहले कि बड़ी हो जाए, तो उससे पहले कि इसका फिर रिजल्ट क्या है, अभी इसका मतलब कंक्लूजन कैसे संभाला जा सकता है। सबसे पहला तो इनको जो स्टेप उठाना चाहिए, बंदी सिंहों को छोड़ना चाहिए। जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, अगर आप उनके साथ सिखों से कम्युनिकेशन नहीं करोगे, आप बात नहीं करोगे, आप अपना ही मुद्दा नहीं, हम बड़े हैं तो हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा, तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, तुम्हें हमारे साथ से चलना पड़ेगा, ये एटीट्यूड लाओगे तो उधर से भी यही एटीट्यूड मिलने वाला है। और जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारना पड़ेगा। सिख इस देश से गद्दारी नहीं करते, उनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं था और है भी नहीं, ठीक है ना। वो तुम इतिहास उठा के देख सकते हो। अगर धक्का करोगे तो वो कहां से देशभक्ति दिखाएंगे, बताओ। वो मेरे खिलाफ ही सिस्टम चले, जो बड़े बड़े फौजियों को मारा था ना, अर्जन सिंह का केस है, वो आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो पता लगेगा।
तो यहाँ आप देश कितने भी बड़े देशभक्त बन जाओ, आपके साथ होना वही है, दोहरी नीति, एक आंख से नहीं देखते। तो अभी वो जो विश्वास है वो खत्म है, तो उनके बाद फिर यही होता है जो अभी हो रहा है। समझने की कोशिश करो, अपने हिंदुत्व की चश्मे को हटा के थोड़ा इंसानियत के तौर पे अपने आप को सिख के जगह पे रख के, कि मैं सिख होता तो मैं क्या करता, थोड़ा हिस्ट्री को समझ के करोगे तो तभी समझ आएगा और तभी कुछ निकलेगा, वरना लड़ते रहो, इधर भी लड़ेंगे। चलो जी, जो मेरे समझाने की कोशिश समझाई, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मत करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।